हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं एक बहुत ही सिंपल चीज के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में सब जानते हैं, जिसके बारे में सब बात करते हैं। अगर आपको अपना वजन कम करना है, सेहत अच्छी रखनी है, डाइजेशन इंप्रूव करना है, या आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है, तो सब चीज़ों के लिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, सब चीज़ों के लिए ये जो मैं बात करने वाली हूँ, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ को भी अगर हम सही तरीके से करेंगे तो वो फायदा करेगी, और गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान करेगी। अगर मैं आपको कहूँ कि आप पानी पी के वजन घटा सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? पानी पी के भी वजन घट सकता है, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पानी हमारी मेन जो जरूरतें होती हैं उनमें से एक है। बिना पानी के हमारा काम चल नहीं सकता। हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है। पानी के बिना तो आप कह सकते हो कि आपके सारे ही काम रुक जाएंगे और सेहत जो है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। लेकिन पानी को कैसे पिए, कितना पिए, ये कितना पिए तो बहुत लोग बात करते हैं कि दिन में आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए, 2.5 लीटर पीना चाहिए, 8 गिलास पीना चाहिए, 10 गिलास पीना चाहिए, बहुत लोग बात करते हैं। लेकिन कैसे पिए, मेन चीज ये है कि कैसे पिए। कि अगर उसका तरीका सही नहीं है तो वो आपका पिया हुआ पानी भी आपको उतना फायदा नहीं करेगा जितना करना चाहिए। तो आज हम इसी सिंपल टॉपिक पर बात करेंगे कि पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। आपने ये तो सुना होगा कि पानी जब ऊपर से गिरता है, गिलास में लेते हैं, हमारे वो साध गुरु ने बताया कि जब हम गिलास में झटके से पानी डालते हैं तो पानी का जो है उसमें हलचल मचती है, वो पानी उतना अच्छा नहीं रहता। लेकिन पानी का एक स्वभाव है कि जब हम उसको शांत होने देते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा बन जाता है। तो हम क्या करें कि वो पानी हमारे लिए अच्छा बन जाए, इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बाग क्या करते हैं, गिलास लिया, गट 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 2 मिनट में पूरा पानी पिया, गिलास रखा और चलते बने। कुछ लोग तो बॉटल से ही पीते हैं, करके ऊपर से डाला और पूरा पानी पी लिया। ये जो जल्दी से पानी पीने का तरीका है, ये बहुत गलत है। इस तरीके से हमें पानी का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बेनिफिट मिलता है बट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, और कई बार तो नुकसान भी हो जाता है। जब हम ऐसे करके पानी पी रहे हैं तो हम पानी के साथ हवा भी पी रहे हैं। वो हवा अंदर जाने के बाद गैस, एसिडिटी और ऐसी ऐसी समस्याओं का कारण बन जाती है। अफारा आ सकता है, गैस ट्रैप होकर दर्द हो सकता है, पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा दर्द है, कि हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई और दर्द है, पता नहीं चलेगा। तो जल्दी पानी पीने के बहुत सारे नुकसान हैं। जब जल्दी से पानी पीते हैं तो एक तो हमारी जो स्टमक के ऊपर एकदम से हलचल मच जाती है। बहुत सारा पानी अंदर गया, स्टमक पर हलचल मच गई, और वो पानी बजाय हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करने के सीधा ब्लैडर की तरफ जाता है, और 10 मिनट के बाद सूसू करके पानी खत्म हो जाता है। तो वो पानी फायदा कहाँ कर पाया? पानी का काम था अंदर जाए, डाइजेशन में मदद करे, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करे, और आधा घंटा 40 मिनट वहां रह के अपने सारे काम करके फिर वो टॉक्सिन्स को लेके फ्लश आउट हो, बाहर निकले। लेकिन जल्दी पिया हुआ पानी 10 मिनट के बाद बाहर निकल जाता है, वो अपना काम कर नहीं पाता है। पहला नुकसान तो ये हो गया। दूसरा, एकदम से झटके से जब पानी जाता है तो किडनी के ऊपर भी प्रेशर आता है। किडनी धीरे धीरे फिल्टर करती है और धीरे धीरे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। झटके से पानी गया, किडनी के ऊपर प्रेशर आया, वो अपना काम सही से कर नहीं पाए तो टॉक्सिन भी सही से बाहर नहीं निकलते। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हुए, टॉक्सिन्स भी बाहर नहीं निकले तो क्या होगा? बीमारी। जल्दी पानी पीने के दो ये मेन नुकसान है जो हमारी पूरी सेहत को खराब कर देते हैं। अब इसके अपोजिट, अगर आप धीरे धीरे पानी पीते हैं तो क्या होगा? जब आप धीरे धीरे पानी पिएंगे तो आपके मुंह में जो सलाइवा है उसके जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो उसमें मिक्स होते रहेंगे, धीरे धीरे वो अंदर जाएंगे, और धीरे धीरे वो पानी अंदर जा रहा है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है, किडनी के ऊपर भी प्रेशर नहीं डाल रहा है, और धीरे धीरे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होके और वो अपने टाइम पर एक अपना काम खत्म करके फिर वो किडनी के थ्रू फ्लैश आउट होता है, यूरिन के थ्रू टॉक्सिन्स को लेके बाहर होता है। सबसे पहला काम तो ये होगा कि अगर आपने धीरे धीरे पानी पिया तो आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा, किडनी पर भी लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि किडनी तो धीरे धीरे पानी जा रहा है, धीरे धीरे उसको फिल्टर करती रहेगी और आराम से अपना काम करती रहेगी।
धीरे पानी पीने से आपका वजन भी कम होता है। जब हम धीरे धीरे पानी पिएंगे तो वो उस भूख को जो नकली है उसको शांत करेगा। एक्सेस कैलोरी हम खाएंगे नहीं तो हमारा वेट कम होगा। वेट कम होने का एक और भी कारण होगा कि ये डाइजेशन को इतना मजबूत कर देगा कि न्यूट्रिएंट सारे लेके बॉडी टॉक्सिन्स को और मल को बाहर निकाल देगी और आपकी हेल्थ को अच्छा करते हुए आपको एक्सेस कैलोरी ना देते हुए जो कैलोरीज बर्न होनी है वो आराम से बर्न करते हुए आपके वेट को मैनेज करेगी। जब आप इस तरीके से धीरे धीरे पानी पिएंगे तो आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। ओवर ईटिंग नहीं करते क्योंकि आपका पेट तो फुल है। फिर ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। धीरे धीरे अगर पानी पीते हैं तो आपके हार्ट के लिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब उसका फ्लो सही है, वो आपके अंदर सही मात्रा में सही तरीके से जा रहा है, तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करेगा, ऑक्सीजन सर्कुलेशन में भी मदद करेगा। आपका हार्ट और आपकी किडनी सही तरीके से काम करेंगी तो हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और हार्ट की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अब देखना, एक गिलास पानी झटके से पी के देखना, उसके बाद आपको आएगा पानी पी के, वो प्रेशर आपके हार्ट पर आया। इस प्रेशर से आपको बचना है, तो इसलिए धीरे धीरे पानी पीना है। जब आप एकदम तेजी से पानी पीते हैं और वो हवा के साथ पानी अंदर जाता है तो आपके जॉइंट्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर आप धीरे धीरे पानी पिएंगे तो जॉइंट्स का लुब्रिकेशन बना रहेगा, क्योंकि वो आपके वात को और पित्त को दोनों को कंट्रोल करते हुए आपकी सेहत के लिए काम करेगा। आपके जोड़ों में सूखापन नहीं आएगा, रूखापन नहीं आएगा, उसका लुब्रिकेशन सही रहेगा, उनकी इलास्टिसिटी और मोबिलिटी सही रहेगी, तो जॉइंट पेन भी नहीं होगा। तो पानी ही पीना है और सही तरीके से। तरीका कौन सा है मैं आपको बताने वाली हूँ। सही तरीके से पीना है तो आपने अपने हार्ट को भी मजबूत कर लेना है, किडनी की भी हेल्थ को अच्छा कर लेना है, वेट को मैनेज कर लेना है, अपने जॉइंट्स को भी सही कर लेना है, सिर्फ पानी पी के। आप धीरे धीरे पानी पी के देखो कितना मन शांत होता है। एक घूंट पिया, थोड़ी देर बैठे, फिर एक घूंट पिया, थोड़ी देर बैठे, तो बड़ा मन शांत होता है। बड़ी शांति से हम पानी पीते हैं। ये जो मन शांत होता है ना, तो ये आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। और ये तभी होगा जब आप धीरे धीरे पिएंगे। गट 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 पिया, गिलास को ठप से रखा और चले गए, तब ये सब फायदे आपको नहीं मिलते हैं। पानी की जरूरत पूरी हो जाती है लेकिन ये फायदे नहीं मिलते हैं। फायदे लेने हैं तो पानी को सही तरीके से पीना है। अब सही तरीका कौन सा है? पहला तरीका तो जो आयुर्वेद कहता है कि आपको बैठ के पानी पीना चाहिए। आप एक कंफर्टेबल जगह पर बैठे, अपना गिलास पानी का लेके और वहां बैठ के आप पानी पिए। फिर पानी को आप एंजॉय करके पिए धीरे धीरे। एक जितना धीरे पिएंगे उतना ये फायदा करेगा, उतना ही वेट लूज करने में भी फायदा करेगा। आपकी बॉटल, पानी की बॉटल, पानी का जग जो है वो आपके ऐसे मतलब विद इन रीच होना चाहिए कि आपको जब चाहिए आपने 2 घूंट गिलास में पानी डाला, बैठे और पी लिया। तो थोड़ी थोड़ी देर में सिप सिप करके आप जब पानी पिएंगे तो आपका जो ये सलाइवा वाले एंजाइम्स है ना, वो तो अंदर जाते रहेंगे और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते रहेंगे, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते रहेंगे। रात को सोते समय 1 गिलास पानी अपने साइड टेबल पर जरूर रख लेना चाहिए, ताकि जैसे ही आप सुबह उठते हैं वो गिलास पी लें। ये माना जाता है कि हमारा जो सलाइवा उस टाइम का है वो उसकी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है। उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि वो अंदर जाके दवा का काम करेगा। तो उठने के बाद जैसा मैं करती हूँ, सबसे पहले भगवान का नाम लिया, फिर अपने हाथों की तरफ देखा। हमारे हाथों में हमारे सभी देवी देवताओं का वास होता है, उसको देखा ध्यान से, फिर 1 गिलास पानी पिया और फिर उठ के बाहर गए। उसके बाद अपना फ्रेश होना, ये सब काम किया। तो वो गिलास जब आपके पास होगा तो आप उस सलाइवा का पूरा बेनिफिट, उस दवाई का पूरा बेनिफिट ले पाएंगे जो आपको भगवान ने दे रखी है। तो 1 गिलास पानी अपने सिरहाने रख के सोएं। सुबह उठते ही पहला काम वो पानी पीना है, धीरे धीरे करके। कॉपर के बर्तन में पानी पी सकते हैं, आप मटके का पानी पी सकते हैं। कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए और कैसे नहीं पीना चाहिए, अब इसकी बात कर लेते हैं। खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, एकदम झटके से तेज तेज नहीं पीना चाहिए, गट 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 करके जल्दी से नहीं पीना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। दिन में जितना आपके शरीर को जरूरत है, 2 लीटर की जरूरत है तो 2 ही पिए, किसी के कहने से 3 नहीं पीना है। जितनी आपको, आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है, जितने में आप कंफर्टेबल हैं, उतना पानी आपको पीना चाहिए। हाँ, दिन भर में उसको पीते रहें तो ज्यादा फायदा है। रात को सोने से पहले कम पिए, क्योंकि अगर रात को ज्यादा पी लिया तो फिर टॉयलेट के लिए 2 बार उठना पड़ेगा, नींद खराब हो जाएगी, नींद पूरी नहीं होगी तो फिर थकान रहेगी। तो देखा आपने, एक सिंपल सी चीज है पानी, जो हमें रोज पीना है। तो उसको कैसे पीना है? अरे हाँ, एक बात मैं भूल गई, पानी पीने का एक और नियम है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में आपको पानी पीना चाहिए। खाना खाने के एकदम पहले नहीं पीना चाहिए,
एकदम बाद में नहीं पीना चाहिए और बीच बीच में भी नहीं पीना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि अगर आपने एकदम खाना खाते समय पिया या खाना खाने के एकदम बाद पिया तो जो आपकी जठराग्नि है, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो स्लो हो जाएंगे। जो डाइजेस्टिव फायर है, आपने आग पे पानी डाल दिया तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी, तो फिर आपका डाइजेशन पुअर हो जाएगा। डाइजेशन सही नहीं होगा तो आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, आपकी गट हेल्थ खराब हो जाएगी। तो पानी पीते टाइम ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि खाने के साथ और खाने के एकदम बाद तो बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। आई होप पानी पीने की ये जो आदत है, कौन सी आदत, बैठ के पीना, धीरे पीना, ये कोई मुश्किल तो नहीं है, आप इसको अपना सकते हैं। और अगर अपनाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना आप पहले से अपना रहे थे या फिर मेरे कहने के बाद किस किस ने अपनाया, जरूर मुझे बताना। ये जान के मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बताए हुए की चीज़ का किसी को फायदा हो रहा है या आप एग्री कर रहे हैं उस चीज़ से, तो मुझे वो सुन के, वो पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। और इतना तो आप मेरे लिए करेंगे ना कि मुझे अच्छा जो चीज़ लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसको शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा लोगों को अच्छी अच्छी बातें पता चले ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ सबकी सेहत इतनी अच्छी हो कि किसी को डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़े। और अगर हम अपनी आदत बदल के अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं तो इससे सस्ती और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। आप भी अपनी आदत बदलिए, अपनी सेहत को अच्छा करिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।